हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के क्वेश्चन कर रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म तो कब से पहले फिल होगा। आप सभी को पता है कि यूपी से अगर आप किसी तरह का भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप इस 9 में हो, क्लास 9 में, क्लास 10 में हो, 11 12th में हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, कोई भी कोर्स यूपी से अगर आप कर रहे हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो इसी को लेकर के क्वेश्चन आ रहा है कि किन किन को मिलेगा, कौन कौन सी कैटेगरी को मिलेगा, कितना मिलेगा स्कॉलरशिप, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैम दे दीजिए। एंड साथ ही साथ आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि कब से ये फॉर्म फिलअप होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये बता दीजिए ताकि हम लोग सारा प्रिपेयर करके रखें। बिल्कुल, ये यूपी स्कॉलरशिप का जो है वीडियो हम पूरी तरीके से आप ही के क्वेश्चन के ऊपर अभी देने वाले हैं, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आप सभी को पता है कि लगभग जो है 7 साल से हम लोग यूपी स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं। कोई भी नियम, हर साल कुछ ना कुछ नियम में बदलाव होता है, कुछ नए नियम आते हैं, कुछ रूल चेंज होता है, उसके बारे में लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं और जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्लीज उसको फॉलो करना ताकि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल सके। देखिए, सबसे पहली बात है कि यूपी स्कॉलरशिप का साइट क्या है ये देख लो भाई। इसी साइट पर मिलेगा स्कॉलरशिप, यूपी स्कॉलरशिप का जो साइट है scholarship.up.gov.in, इस पर आपको आकर के जो है सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बना करके आप लोगों को दिया ही था और मैंने बताया था कि आप लोगों का फॉर्म फिलअप जो है कब से हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं फॉर्म को लेकर के, तो फॉर्म फिलअप जो है हमारे 11 12th वाले बच्चों के लिए, सॉरी 11 12 बोल रही, 9 to 12th वाले बच्चों के लिए जो है 11 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। इसके पहले आप लोग का ओटीआर स्टार्ट हो जाएगा। भाई ओटीआर जरूर करना, विदाउट ओटीआर जो बच्चे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम इस साइट पर आ रहे हैं, उनको ओटीआर करना है। जो रिन्यूअल करवाने वाले हैं, पहले फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको ओटीआर नहीं करना, उनको ओनली रिन्यूअल करना होगा। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है बाबू? 9 to 12th का आपका 11 अगस्त 2026 से। अगर हम बात कर लेते हैं, इसको बोला जाता है पोस्ट मैट्रिक, यानी कि आप लोगों का 12th के बाद या 10th के बाद का। तो पोस्ट मैट्रिक वाले बच्चों के लिए जो है आप लोगों का 15 सितंबर आप लोगों का 2026 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। मैं इसका जो है आप लोगों का पूरा डिटेल भी डाउनलोड कर दे रही हूँ। यहाँ आप इसको, ये अगर आता है आपको, देखो इसको तो पहले इसको मिनिमाइज करो। यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट मैट्रिक का है, ये प्री मैट्रिक का है, ये 9 to 12 का होगा, ये पोस्ट मैट्रिक का है। यहाँ से आप इसको पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो। इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों को सारी चीजें दी गई हैं, वो आप देख सकते हो। तो पहले इसको मैं क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद आपके जितने क्वेश्चन है उसको ले लेते हैं। ये आप, हम 11 12 पर आएंगे। उच्च कक्षा 12 से है ये, ठीक है। क्लास 12 से 10मोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत क्लास 12 से ये रहेगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का। ये रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। ऐसे डेट दोनों का सेम है। जो फ्रेश बच्चे होंगे क्लास 12 ग्रेजुएशन, मास्टर या फिर बीएड डीएलएड, इन सभी का जो है आप लोगों का 15 सितंबर से ही फॉर्म फिलअप होगा। बस इनको 15 अक्टूबर तक मिला है, उन लोगों को नवंबर तक मिलेगा फ्रेशर्स को। तो ये डेट आपको याद रखना है, आप लोग को 15 सितंबर से करना है, ठीक। अब हम आ जाते हैं दूसरे सिचुएशन पर जो आप लोगों का है। ये 9 to 11 तक करो भाई, 12th का नहीं होता है। 9 and 10 ले लो, उन लोगों का है 11 के, और इसके बाद से आपका 15 सितंबर तक का है, 11th का भी ले लो। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, आपका जो क्वेश्चन है कि फॉर्म फिलअप का हो गया, किस किस को मिलता है। तो यूपी में जो है सभी कैटेगरी को मिलता है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, इन सभी को जो है आप लोगों का पैसा मिलता है। सभी कैटेगरी को मिलता है, सबका अलग अलग रहता है। अब एससी एसटी वाले बच्चों को ज्यादा मिलता है क्योंकि इनको सेंट्रल और स्टेट का कॉम्बिनेशन मिलता है। सेंट्रल के
की तरफ से इनको 60% मिलता है एंड 40% जो है स्टेट की तरफ से मिलता है। तो इनका 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है SC ST का सिर्फ, बाकी सभी का एक ही इंस्टॉलमेंट में एक ही बार पैसा आएगा। जनरल कैटेगरी, OBC एंड माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी, OBC, माइनॉरिटी उनके अकॉर्डिंग जो है उनको दिया जाता है। जो आपका कोर्स रहेगा, कोर्स के अकॉर्डिंग जो है पैसा आता है, ठीक है। जैसा देखो, फीस मानो कि आपने जितना उसमें डाला है वो फीस आपका रहेगा और उसमें प्लस जो है आप लोगों को ऐड किया जाता है, एडिशनल जो है वो मिलता है। तो सब मिला के अगर हम ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन में 6 से 8 हजार के बीच में मिल जाता है। अगर हम ऐसे लेकर के चले तो ग्रेजुएशन में जो है 6 to 8,000 तक आप लोग का आ जाता है, डिपेंड करता है आप लोग का। अगर हम इसी तरह से बीएड वाले बच्चों के लिए बात करें तो बीएड वाले में SC ST बच्चों का तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा आता है, 52, 53, मतलब 50 प्लस रखो, 50K प्लस जो है इन लोगों का रहता है। हर जगह का अलग अलग है, मतलब आप लोगों का फीस कितना लिया गया है वो आप डालोगे, उसमें डालना होता है ना वो, और प्लस एडिशनल वाला जो रहता है जो आप लोगों को कॉपी और ये सब चीजों में लगता है, उसको कुछ एक नाम से जानते हो, वो नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें कुछ पैसा आप लोग का आता है। तो वो मिला करके आप लोग को 50K प्लस हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। किसी का 48 है, 43 है, 42 है, ये भी होता है, क्योंकि आपने फीस कितना डाला है उस पर भी डिपेंड करेगा, राइट। एंड नाउ जनरल कैटेगरी का इसमें अगर मैं बात कर लेती हूँ तो जनरल कैटेगरी के बच्चे हमारे पास ऐड है, उन लोग को जो आता है मैं उसी के अकॉर्डिंग बताऊंगी। रूल रेगुलेशन तो यूपी स्कॉलरशिप में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे जनरल कैटेगरी का है अप्रोक्सीमेटली जो है बोल सकते हैं 25K तक। अब इसमें 24,000, 23,000 इतना हो जाता है, ठीक है। हर साल का है, 2 साल का अगर है तो 2 बार में आपको मिलेगा, लेकिन 25,000 तक जिसमें ज्यादातर बच्चों को आता है 23 से 24,000 के बीच में यही रहता है। ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, इन लोग का अप्रोक्सीमेटली 30K है, 27, 28 ये लमसम में रहता है, 26 तक भी किसी किसी का होता है, ये हुआ। तो SC ST माइनॉरिटी वाले बच्चों को भी यही मिलता है, 25 से 26 के बीच में, 25 to 26K के बीच में यही आता है। अब सब जगह का लगे, कहीं कहीं पे बच्चे मैसेज करेंगे कि मैम मेरा तो 22,000 था, 23,000 था, मैं वो हम लोग देखते हैं वो वही है, फीस आपने कितना डाला एंड देन एडिशनल आपका कितना ऐड हो रहा है उसको लेकर के पता नहीं, और किस बेसिस पे ये लोग 2-4 हजार अलग अलग। मैंने देखा है कि ये बीएड वाले ही बच्चे हैं, मथुरा से अगर हैं तो उनका कुछ और आया है, यहाँ से है तो उनका कुछ और आया है, तो ये 2-3 हजार का ऊपर नीचे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कि कितना कितना आएगा। डॉक्यूमेंट्स कितने कौन कौन से रेडी रखने, प्लीज विदाउट डॉक्यूमेंट्स बहुत इश्यूज होते हैं, प्लीज इसको कर लेना। एक तो आपका एकेडमिक लगेगा ही, अब जिस बेसिस पे आप कर रहे हो, मान लो कि आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th का आपको मार्कशीट लगेगा, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का लगेगा, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर का। तो इसी तरह से मतलब प्रीवियस ईयर का आपको एकेडमिक अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो रख लेना है। सेकेंड आपको आधार अपना, ठीक है। थर्ड आप लोगों का जो है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो। 4 नंबर है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि सिर्फ यूपी वाले को मिलता है, ये बात का ध्यान रखना, सिर्फ यूपी वाले को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है, तो इतना आप लोग को ये रखना है। उसके अलावा जो है, इनके अलावा जो है आप लोगों का जो आप लोग का एडमिशन हुआ है उसका फीस रिसीट हो जाए या अलॉटमेंट लेटर हो जाए, ये सब। ऐसे तो आप कॉलेज के थ्रू फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसमें उतना ज्यादा चाहिए नहीं होता, कॉलेज वाले उसको वेरीफाई कर देते हैं, कॉलेज की तरफ से भी वेरीफाई होता है, तो उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसमें कि लगभग मैं बोलूं तो 70% लोग जो है मिस्टेक करते हैं, जो बैंक अकाउंट दोगे वो NPCI मैपिंग होना चाहिए। ये नहीं है तो प्लीज आज ही के आज ही करवा लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 वीक का टाइम लगता है।
बैंक अकाउंट आपके पास 4 है, 5 है, 10 है, कितना भी है, आप इतना याद रखिए जो बैंक अकाउंट दे वही एनपीसीआई से मैपिंग हो, क्योंकि आपको पता है कि जो पैसा आप लोग को आता है डीबीटी के माध्यम से आता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इस मेथड से आता है। इसमें उसी बैंक अकाउंट में आपको पैसा आएगा जो बैंक अकाउंट आपके आधार से लिंक है। अगर वो आधार से लिंक नहीं है, लिंक का मतलब वो वाला लिंक नहीं कि आधार से भी सभी लिंक होता है, यहाँ पे बोलते हैं आधार सीडेड, जो कि किसी एक ही अकाउंट से हो सकता है, तो वो आपको देखना होगा। और अभी पहले चेक कर लो, अभी आप लोग फॉर्म फिलअप हो नहीं रहा तो चेक कर लो कि आपका कौन सा बैंक अकाउंट जो है आधार सीडेड है। चेक कैसे करोगे? आप ब्रांच में जाकर के वहां पे पूछ सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। हमने इस पे वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे हम चेक करते हैं। आप लिख सकते हो कि हाउ टू चेक आधार सीडेड बैंक अकाउंट, कैटली सोनी हमारा चैनल का नाम डाल दोगे, आपको आराम से मिल जाएगा, वो वीडियो मिल जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने हैं, मतलब हर तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टाइम पे रेडी होने चाहिए, और बाकी और कुछ नहीं है। हाँ, एक और रहता है आगे, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनकम सर्टिफिकेट, ये भाई इसके लिए भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। इनकम सर्टिफिकेट ये आप लोगों को भी रेडी करके रख लेना है। तो ये पेरेंट्स का होना चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र ये आपका पेरेंट्स का होना चाहिए, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए। जैसे जैसे अपडेशन आएगा वैसे वैसे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा। ये आज का जो वीडियो हमारा बना है, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें जितने क्वेश्चन आए हैं उसकी के आधार पर बनाया गया। तो आप वीडियो में कॉमेंट कीजिए, अगर हमें लगेगा तो डेफिनेटली हम उसके लिए आपके लिए एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।